हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में मैं इस सीरीज़ में स्पेसिफिकली जो टॉपर्स की कॉपी है उनको मैं डिस्कस करूँगा कि एक तो ये चीज़ है कि उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या जो डिमांड है वो उन्होंने एड्रेस करी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग फॉर द नेक्स्ट मतलब ईयर या आगे की जो भी जब भी आप एग्ज़ाम दोगे स्टेट का या अपना यूपीएससी का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, तो ये कॉपी उन्होंने लिखी है 9 अगस्त को। ठीक है, तो 9 अगस्त को जस्ट मेन से 15-20 दिन पहले लिखी है। तो प्रोबेबली ये है कि आई थिंक मतलब उस टाइम में किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो बेस्ट जो होता है वो लगभग आ जाता है। और ये कॉपी ऐसी है कि जो मतलब मोर देन ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बट प्रोबेबली इसी टाइप के आंसर उन्होंने मेंस में लिखे हैं। एंड सी गॉट अराउंड 121 इन GS2 एंड 121 इज़ ए गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग लर्न कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर, और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो GS2 में कोर चीज़ें हैं जो अपने को पेपर में एड्रेस करके आनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर, जो अपना MPs के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जो MLA के इलेक्शन होते हैं, उसमें बेसिकली जो रिजर्वेशन का है सिस्टम उस पे क्वेश्चन है कि इज़ नीडेड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट तुम्हारा पार्ट कि क्यों नीडेड है। टू एंश्योर द मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन एंड टू मेक द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ट्रूली इंक्लूसिव। एक तो बोल रहा है इंक्लूसिव का, दूसरा बोल रहा है पार्टिसिपेशन का। दो चीज़ें बोली हैं। द क्वेश्चन इज़ अबाउट कि जो भी हम लोग रिजर्वेशन देंगे वो नीडेड है। क्यों नीडेड है? क्योंकि प्रोसेस को एक तो डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, इंक्लूसिव बनाने के लिए, एट द सेम टाइम जो वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नीड क्यों है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि नीड क्यों है। कि इस पर्टिकुलर बिल की इन्होंने पूछा भी है कि डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस बार यूपीएससी ने प्री में पूछा था, बट मेंस में इस बार क्वेश्चन नहीं आया। देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा वो लोग डिले करके चलते हैं। जैसे कोड, ये जो अपना लेबर कोड वाला बिल है, जो लेबर कोड्स हैं वो 1920 में आए थे, बट अभी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मिलेट्स का लास्ट ईयर न्यूज़ में था, इस बार क्वेश्चन पूछा है। गेटिंग इट? तो यूपीएससी थोड़ा सा लेट क्वेश्चन पूछती है, तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने 243D पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो पंचायती राज में विमेन का रिजर्वेशन है उसका इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं मैम ने और क्या क्या चीज़ें हैं और हम लोग इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सी स्टार्टेड विद द प्रीएम्बल कि जो प्रीएम्बल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोवाइड फॉर द जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इन दिस लाइट this particular bill provide 33 reservation of the seats in the parliament and state legislature gender to ensure gender justice, meaningful inclusive participation। देखो दोनों कीवर्ड्स आए हैं जो इन्होंने पूछे हैं ना, एक तो इंक्लूसिव का पूछा है, यहाँ पे आ गया इंक्लूसिव, और दूसरा पूछा जेंडर जस्टिस। मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब ही क्या हो गया अगर तुम रिफ्रेज करके देखोगे तो जेंडर जस्टिस। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ गई, प्रीएम्बल आ गई, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर आइडिया है वो आ गया कि जस्टिस इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल, दोनों आ गए कि सोशल जस्टिस भी होगा इंश्योर और पॉलिटिकल भी होगा। ठीक है, एंड 108 का जो कोर पर्पज है वो भी डाल दिया है। एट द सेम टाइम क्वेश्चन से कनेक्ट भी कर दिया कि जेंडर जस्टिस और मीनिंगफुल जो पार्टिसिपेशन है वो होगा। गॉट इट? अब इस इंट्रोडक्शन में मेजर चीज़ें क्या है वो आपको ध्यान रखनी है कि यू हैव टू कनेक्ट इट विद दी कोर कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियाज़ है उससे। यहाँ पे इन्होंने प्रीएम्बल से करा है, फिर बेसिक उसका लिख लिया। आई थिंक परफेक्ट इंट्रो है, देयर इज़ नो नीड टू चेंज दिस। ठीक है, अब आओ उसके बाद में क्या है, ये एक अच्छी चीज़ है कि किसी भी हेडिंग को आप बॉक्स कर लो। ठीक है, अब इम्पैक्ट लिखा है या फिर आप इम्प्लीकेशन भी लिख सकते थे, देयर इज़ चांस। ठीक है, दो है, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। एंड सीधा इन्होंने लिखा है कि इम्पैक्ट क्या होंगे। इम्पैक्ट में सी हैज़ एक्सप्लेन कि जेंडर जस्टिस होगा, विमेन एम्पावरमेंट होगा। अभी आई थिंक 14 या 15% रिजर्व वो है अपना सीट्स हैं इनके पास में, MPs के पास में जो विमेन MPs है, तो बहुत कम है। एटलीस्ट इट शुड बी 50%। ठीक है, अगर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन चाहिए तो। ठीक है, ये रिजर्वेशन का डाला है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिव चाइल्ड ग्रोथ होगी, डिसीजन मेकिंग होगी। ये जो लोक नीति सर्वे है उसको इन्होंने रेफरेंस में दिया है, एंड दैट इज़ द पर्टिकुलर थिंग जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी कि इस पर्टिकुलर जो चीज़ का इम्पैक्ट होगा ना वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक एक्सपर्टीज़ वाला स्टेटमेंट आया है कि ये पर्टिकुलर इन्होंने कहीं से पढ़ा है लोक नीति सर्वे से कि अगर तुम रिजर्वेशन दोगे तो उसका इम्पैक्ट ये होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आओ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा। इन्होंने लिखा है 14.13%, डेटा भी आ गया।
ठीक है, डेटा आया, प्रीएम्बल आई है, कीवर्ड्स आए, ठीक है, विमेन हाईएस्ट एवर अकॉर्डिंग टू IPO डाटा, ठीक है, विद द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अगर रिजर्वेशन दोगे तो धीरे धीरे ये 14% विल टर्न टू 33, 40, 50%, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट हुआ। जनरली यू माइट हैव स्टडीड कि जो भी विमेन सरपंच हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है, दैट डेवलपमेंट इज़ मोर ऑफ ए इंक्लूसिव इन नेचर। ज़्यादातर देखना जो भी विमेन सरपंच है उन्होंने स्पेसिफिकली जो सेंसिटिव इश्यूज़ है, विमेन का इशू है, चाइल्ड का इश्यूज़ है, या ये हेल्थ और न्यूट्रिशन है, हेल्थ और एजुकेशन है, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एड्रेस हो गया कि डेटा भी डाला है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से उनका एम्पावरमेंट भी होगा पॉलिटिकली, और पॉलिटिकल जस्टिस भी इंश्योर होगा, ठीक है। रिपल इफेक्ट, कि रिपल इफेक्ट क्या होगा कि सोसाइटी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है, ये हो गया, ये सेम चीज़ है। इसमें और मतलब एक एड ऑन कर सकते हो कि अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा तो एक रिपल इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि जो लोकल लेवल पे हैं, जो 243D है, अगर मान लो विमेन 50% होगी तो जो लोकल लेवल पे रोल मॉडलिंग वाला जो इफेक्ट पड़ेगा ना, दैट वुड बी वेरी इफेक्टिव। कि मान लो कि अगर MPs होंगे, मतलब मान लो कि इस सेशन में 50% MPs विमेन होती है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये होगा ना कि जो ग्राउंड लेवल पे हैं विमेन, वो भी तो एक तरीके से उनसे सीखेगी कि ये कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है। तो यू कैन पुट वन पॉइंट कि रोल मॉडलिंग भी हो गया अच्छे से, ठीक है। एक जो ग्लास सीलिंग इफेक्ट है वो नहीं होगा, या फिर बेस्ट वे टू काउंटर ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि इससे ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। तो जनरली विमेन का होता है ना, कि विमेन का नहीं, किसी का भी, किसी पर्टिकुलर चीज़ का भी, कि जनरली इसको ऑर्गेनाइजेशन से लिंक किया गया है कि एक ग्लास सीलिंग बैरियर होता है कि इस सीलिंग से ऊपर तुम नहीं बढ़ सकते हो। तो यू कैन पुट दैट पॉइंट कि जो ग्लास सीलिंग वाला बैरियर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज यू हैव रोल मॉडल्स, यू कैन कनेक्ट विद दैम, ठीक है। तो ब्रॉडली 1-2 पॉइंट और डाल सकते हैं हम लोग, बट स्टिल 3 पॉइंट इज़ इनफ, क्योंकि 10 मार्कर का क्वेश्चन है और डेटा भी आ गए हैं, लोक नीति का सर्वे भी आ गया है, प्रीएम्बल भी आ गई है, एंड जो इसका कोर पर्पज़ है वो भी आ गया है। उसके बाद में देखो क्या इन्होंने लास्ट में क्या बोला है, यहाँ से जो हर क्वेश्चन में तुम्हें सेकेंड पार्ट भी लिखना है, यू मस्ट पुट द सेकेंड पार्ट इन एवरी क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने क्या डाला है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अलोन इज इनफ टू ब्रेक द एंट्रेंस्ड सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी। बिल्कुल सही बात करी है कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो अकेला सफिशिएंट नहीं है, दैट हैज़ टू बी सब्सटेंशिएटेड थ्रू सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। गेटिंग इट? अगर मान लो कल को कोई एक विमेन MP बनती है और इमेजिन करो कि शी इज़ नॉट इकोनॉमिक और सोशली एम्पावर्ड, तो अल्टीमेटली उसके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। गेटिंग इट? तो जो अम्बेडकर वाला कोट है ना कि सोशल और पॉलिटिकल दोनों डेमोक्रेसी ज़रूरी है, जो दोनों एम्पावरमेंट है वो ज़रूरी है, ठीक है। पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो चीज़ आई है ना, ये हाफ मार्क्स ऐड करेगा। दिस शोज़ कि यू नो द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो हिडन पार्ट है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सफिशिएंट नहीं है, दैट हैज़ टू बी सफिशिएंटेड विद दी अदर एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, उनकी स्किलिंग होनी चाहिए, ठीक है, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद में लास्ट में 10 नज बिहेवियर इकोनॉमिक्स अलॉन्ग विद avenues ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अवेयरनेस विद स्ट्रॉन्ग लीगल मैकेनिज्म आर नीडेड, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा है, ये वे फॉरवर्ड हो गया, ये तुम्हारा हाफ मार्क्स ऐड करेगा, क्योंकि ये कहीं पूछा नहीं है, राइट। यू हैव टू पुट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वे फॉरवर्ड हो गया, सेकंड जो इश्यूज़ होंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या इश्यूज़ आएंगे, 30% रिजर्वेशन को, ठीक है। एक इसको टाइम लिमिट में यूज़ किया गया है कि 15 ईयर्स के लिए रखेंगे, उसके बाद में क्या करना है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। 15 ईयर्स के बाद में क्या करेंगे, तो ये यू हैव टू पुट दिस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक जो मतलब जो लीगल एम्पावरमेंट है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो भी होना चाहिए साइड बाय साइड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के, ठीक है। देन सी हैज़ कनेक्टेड विद द सिडाओ कन्वेंशन, जो विमेन की कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पे, उससे भी कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज़ योर वैल्यू एडिशन कि एग्जामिनर को क्या इससे एक पॉइंट जाएगा कि सी नोज अबाउट दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, ठीक है। 108th अमेंडमेंट बिल इज़ ए वेलकम स्टेट इन दिस जेंडर जस्टिस मूवमेंट, ठीक है। गेटिंग इट? या एक तुम और लिख सकते हो कि अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल वी मस्ट फोकस ऑन दी सोशल एंड
इकोनॉमिक आर्किटेक्चर या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सो दैट कि जो विमेन का एम्पावरमेंट हो वो कंप्लीट हो. इट शुड नॉट बी इनकम्प्लीट और इट शुड नॉट बी लोप साइडेड कि ओनली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया, सोशल और इकोनॉमिक नहीं हुआ. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देर इज़ नो नीड टू इम्प्रूवमेंट. थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ये है कि यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं. देर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप 3, 4, 6 पॉइंट लिख सकते हो. लाइक एक ग्लास सीलिंग वाला इफेक्ट ले लिया, रोल मॉडलिंग का ले लिया. ठीक है, इससे क्या होगा कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप होगी, क्योंकि जहाँ पे भी 243D से भी कनेक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे भी विमेन सरपंच है उन्होंने अपने एरियाज़ में इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया है. तो दैट विल बी रेप्लिकेटेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग अगर हम लोग ये रिजर्वेशन लेके आते हैं तो. ठीक है, गॉट इट. तो अराउंड मोर ऑफ एक बैलेंस्ड आंसर है. इश्यूज़ भी एड्रेस किया है, सॉल्यूशंस भी दिए हैं, वे फॉरवर्ड भी दिया है एंड देन कंक्लूजन भी दिया है. ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ आपको क्या मिली है कि कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक किया है. 3-4 जो कोर डिमांड है, कोर डिमांड क्या है, इम्प्लीकेशन. देखो यहाँ पे पूछा है ना कि वाई इज़ नीडेड, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इससे होगा क्या. ठीक है, देन फिर हाउएवर इसमें इन्होंने इश्यूज़ बताएं, देन वे फॉरवर्ड बताया है. और यू कैन राइट हेयर कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है अगर तुम्हें करना हो तो, या फिर चैलेंजेस. यहाँ पे एक हेडिंग बना सकते हो छोटी सी, ये भी एक छोटी सी हेडिंग बना सकते हो. डिपेंड्स, अगर स्पेस बचता है तो बना दो, नहीं तो देयर इज़ नो नीड. ठीक है, ये कीवर्ड विल बी एनफ. ठीक है, ये दो जो कीवर्ड है 10 एंड हाउएवर, दिस वुड बी एनफ. बट स्टिल अगर टाइम मिले तो इनको बॉक्स कर सकते हो. ठीक है, तो अब चीज़ें क्या मिली आपको इस पर्टिकुलर कॉपी से सीखने को कि जो चीज़ नहीं पूछी है उसको भी एड्रेस करो, एट द सेम टाइम वे फॉरवर्ड दो. ठीक है, हर चीज़ का वे फॉरवर्ड देना है. गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन. डिस्कस द इशू ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर ST and SCs in public employment in the light of various judicial pronouncement and constitutional amendment. आपको एक सिंपली इन्होंने बोला है कि जो भी प्रमोशन हो रहा है ना, जो भी प्रमोशन में रिजर्वेशन है ST and SCs में, उसको बताओ. वो जो इशू है उसके बारे में बात करो. ठीक है, अब इसमें बेस्ट क्या हो सकता है इंट्रोडक्शन. आइदर यू स्टार्ट विद द वेलफेयर, जो वेलफेयर वाली अप्रोच है, और इन्होंने स्टार्ट किया आर्टिकल 46 से. आई थिंक बेस्ट है, क्योंकि आर्टिकल 46 इज़ अबाउट दी सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द बैकवर्ड सोसाइटी. ठीक है, एंश्योर दैट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है, रिजर्वेशन इज एन अफर्मेटिव एक्शन, कीवर्ड आ गया. टू एंश्योर द हिस्टोरिकल अनजस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द सेक्शन. देखो सेम, अब इस क्वेश्चन में क्या नई चीज़ क्या है, यहाँ पे सी हैज़ कनेक्टेड विद द प्रीएम्बल. यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्रीएम्बल से कनेक्ट किया है, बट यहाँ पे किससे कनेक्ट किया है, आर्टिकल 46 से, कॉन्स्टिट्यूशन से. देखो जो कोर चीज़ है ना उससे कनेक्ट करना है. दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन का इशू, रिजर्वेशन क्यों लाया है, वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन. भाई रिजर्वेशन दिया क्यों है, जो भी हिस्टोरिकल, जो भी उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो भी चीज़ें उनके साथ घटी है. ठीक है, वो जो है चीज़, वो उनको जस्टिस दिलाने के लिए, उनको उनका वेलफेयर करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए वी हैव गिवन दी अफर्मेटिव एक्शन, या फिर वी हैव गिवन दी रिजर्वेशन टू दी OBCs एंड ST and SCs. दैट you have to understand, and she has connected with the आर्टिकल 46. आई थिंक एक परफेक्ट स्टार्ट है. देन आउट नीड क्या है. ठीक है, ऑफसेट दे, हाँ ये 2 चीज़ें लिखी है. यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन. ठीक है, फिर ये लिख सकते हो कि मैन स्ट्रीम करने के लिए उनको, मैन स्ट्रीम इन सोसाइटी, ये डाल सकते हो. उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई भी पर्सन ST SC या OBC का अगर एक जॉब प्राप्त करता है थ्रू द रिजर्वेशन, तो उसका सोसाइटी और इकोनॉमिकली दोनों में एम्पावर होता है. इकोनॉमिकली उसको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सैलरी मिल जाती है, और सोशली ये है कि जनरली गवर्नमेंट जॉब को एक स्टेटस देखा जाता है अभी भी. ठीक है, तो यू कैन पुट कि यहाँ पे थोड़ा सा डाल सकते हो कि इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट भी होगा, एंड यहाँ पे यू कैन पुट एरोज कि नीड क्या है. ठीक है, स्टेप्स क्या लिए हैं अभी तक. देखो जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, अभी तक इश्यूज़ पे नहीं आई है मैम. अभी तक मैम ने मतलब क्या क्या चीज़ें फोकस करी है कि एक तो नीडेड क्या है, मतलब इसमें नीड क्या है, फिर स्टेप्स क्या, रिजर्वेशन के लिए क्या किया है हमने. ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है, ये रिजर्वेशन का सारा डाल दिया इन्होंने. एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, अगर तुम सीधा आ जाओगे ना क्वेश्चन पे कि भाई इश्यूज़ क्या है, तो तुम्हें वो 4 मार्क्स देगा मान लो. लेकिन अगर ये चीज़ तुमने लिखी है ना, तो वो आधा मार्क्स एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है ना, दैट वुड ऐड टू योर आंसर. यू नो
मतलब दिस इज़ नॉट अबाउट दी मतलब कुछ अलग चीज़ है, यू नो अबाउट दिस ऑल दिस पर्टिकुलर आर्टिकल्स, सब आर्टिकल्स के क्या क्या सब क्लॉजेज में रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, बट यू हैव टू पुट एयर कि रिजर्वेशन है कहाँ कहाँ पे। जुडिशरी ने कहाँ कहाँ पे दिया है कि इन्होंने जुडिशरी का ये एम बालाजी वाला केस डाला है, नागराज केस डाला है, ठीक है, और ये जर्नैल सिंह वाला केस डाला है। 3 केस है और तीनों इन्होंने डाल दिए, और क्या क्या बोला है वो भी डाल दिया है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या आई है कि इनको बॉक्स करना है साइड में, यहाँ पे 1 2 3 कर सकते हो आप, सो दैट कि एग्जामिनर को थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लगेगा कि यू हैव पुट 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ठीक है, इनको भी बॉक्स कर सकते हो, ठीक है। तो 3 केस में उन्होंने एक्सप्लेन कर लिया कि रिजर्वेशन का जो प्रमोशन में वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा है वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, 2 चीज़ें, ठीक है। इशू क्या है, अब जो कोर डिमांड है वो आया कि इम्प्लीकेशन क्या होंगे, ठीक है, देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी, ठीक है, ये इन्होंने इम्प्लीकेशन बताए, लेकिन यहाँ पे इश्यूज़ बताने, क्योंकि क्वेश्चन इज़ अबाउट कि डिस्कस द इशू ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये इशू डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक ये वाला जो पोर्शन है, जो पार्ट है, सब पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मिसिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया है। हाउ एवर इट कॉम्प्रोमाइज द मेरिटोक्रेसी, दिस इज द फर्स्ट इशू, ओपन अप द पंडोराज बॉक्स ऑफ डिमांड्स अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, ठीक है, एफिशिएंसी पे इफेक्ट होगा अल्टीमेटली, तो क्योंकि अभी तक है एक एक्सटेंट तक एफिशिएंसी पे इफेक्ट होगा अगर तुम प्रमोशन में करोगे, ठीक है। फिर कोई एससी का जजमेंट हो जिसके थ्रू यू कैन एक्सप्लेन की प्रमोशन नहीं है, सी हैज़ एक्सप्लेन इट कि ओवररूल्ड नागरिक जजमेंट टू डिस्क्लोज द कॉलिंग, ठीक है, ये वाला ये तुम डाल सकते हो। और तुम्हें पर्टिकुलर देखो इश्यूज़ पे बात करनी है कि तुम्हें बेसिक्स तो दे दिया है रिजर्वेशन, बट देर इज़ नो नीड कि तुम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दो, गेटिंग इट भाई। एक तुम्हें बेसिक किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में घुसने के लिए रिजर्वेशन दे दिया है, बट देर इज़ नो नीड कि भाई तुम प्रमोशन में दो, क्योंकि हर जगह फिर तुम्हारी वो स्किलिंग आने जानी चाहिए कि मान लो तुम लोग कल IAS बन गए हो, ठीक है, तो उसके बाद में इट्स योर ड्यूटी टू स्किल योर सेल्फ सो दैट कि तुम्हारा प्रमोशन ईजी हो, वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू कैन मेंशन ऑल दीज इश्यूज एंड देन 10 आर्टिकल 224 ये शेड्यूल, ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर द कपल विद FRA कैन हॉस्टिकली टुगेदर, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि ये थोड़ा सा बहुत ब्रॉड कंक्लूजन डाला है कि जो ST SC को इन्होंने रिजर्वेशन को थोड़ा सा ब्रॉड करके कि ये 244 जो शेड्यूल एरिया वाला आर्टिकल है, ठीक है, 5th और 6th शेड्यूल है, यूनो की शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया का और इन्होंने लीगल भी डाल दिया FRA वगैरह, सी कैन ऑल्सो राइट कि ये पैसा, ठीक है। तो ये पूरा ब्रॉड में एक कंक्लूजन डाला, स्टिल आप रिजर्वेशन की रिकॉर्डिंग मतलब इसी के अकॉर्डिंग कुछ डाल सकते हो, डिपेंड्स, ठीक है। एंड ये भी एक कंक्लूजन ठीक है कि बहुत ब्रॉडर कंक्लूजन डाला है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से तुम्हें क्या लर्न करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी आए हैं, ठीक है, जो कीवर्ड्स आए हैं मेरिटोक्रेसी, पंडोराज बॉक्स, ये भी आए, एफिशिएंसी वाला कीवर्ड्स आया, ठीक है, 3 केस आ गए सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे आर्टिकल्स आ गए, ठीक है। देन जो बेसिक कनेक्टिविटी है वो भी आ गई है। एक चीज़ जो मिसिंग है दैट इज़ इश्यूज़, इशू क्या है प्रमोशन में, जो कोर डिमांड है ना इस क्वेश्चन की, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मिसिंग है थोड़ी। सी कुड हैव रिटन 3 to 4 पॉइंट्स कि भाई ये है, बाकी आंसर इज़ परफेक्ट, क्योंकि इतना लिंकेजेस और इतना सब कुछ करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट, ठीक है। देन आओ थर्ड क्वेश्चन में, इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाईलाइट द रीज़न बिहाइंड अंडर परफॉर्मेंस ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, हाउ कैन देयर परफॉर्मेंस बी इम्प्रूव्ड। एक है इम्प्रूवमेंट कैसे करना है और एक रीजंस क्या है, 2 कीवर्ड्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, 10 मार्कर का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 5 मार्कर में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो 10 मार्कर में क्या चीज़ें एड्रेस करनी है, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है वो शेड्यूल 6 में बनती है, शेड्यूल ट्राइब का जो आर्टिकल है 4 स्टेट्स में, वहाँ पे AMTM करके, ठीक है, वहाँ पे इन 4 स्टेट्स में, ठीक है। अब इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ से कनेक्ट कर लिया है कि शेड्यूल 6 इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ADCs इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट का नाम भी लिख लिया, गॉट इट, दैट इज़ द परफेक्ट इंट्रो। एग्जामिनर को सीधा ही पता चल जाएगा कि यू एटलीस्ट यू नो कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है कहाँ बनती है, ठीक है, किन स्टेट्स में बनती है, क्लियर, ठीक है। अब सीधा आ गया जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, क्या फर्स्ट पार्ट है, रीजंस। अब रीजंस देखो, लेक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, रोल ऑफ गवर्नर,
गवर्नर का इंटरफेरेंस वाला रोल है, ठीक है, लेक ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, सेम जो लोकल बॉडीज़ के इश्यूज़ होते हैं ना वो सेम होंगे यहाँ पे, जो PRIs के इश्यूज़ है ना सेम इश्यूज़ आप लिख लो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 5 पॉइंट्स डाले हैं, यू कुड हैव पुट अराउंड 7 to 8 पॉइंट्स कि फाइनेंसेज है, फंक्शनलिटी में इशू है, फंक्शंस में इशू है, फंक्शनरीज में इशू है, ये सारे डालो, क्योंकि ये भी एक तरीके से लोकल बॉडी है भाई, लोकल लेवल पे गवर्नेंस के लिए दिया है ना, तो इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ लोकल बॉडी। तो यू कैन पुट ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव मतलब अंडरस्टूड इन दी PRIs वाले सेक्शन में, ठीक है, गॉट इट। तो अराउंड इसमें 7 to 8 पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। फोर्स्ड एविक्शन, ठीक है, लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ सच एज FRA, ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो गई, फंक्शनलिटी हो गई, 4Fs लिख लो। 4F के बाद में 1-2 इश्यूज़ है कि रिसोर्सेज क्रंच, ये रिसोर्सेज क्रंच वाला फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में आ गया। तो ब्रॉडली 5 पॉइंट इज़ ओके, बट यू कैन ऐड 2 to 3 पॉइंट्स, ठीक है। पहला पार्ट एड्रेस हो गया, सेकंड पार्ट पे आओ कि मेजर टू इम्प्रूव क्या है, वही डिवोल्यूशन हो, यहाँ पे मैंडेटरी डिवोल्यूशन हो, ये कीवर्ड डालो, ठीक है, टैक्स डिवोल्यूशन, विलेज ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है, स्ट्रेंथिंग रोल ऑफ ग्राम सभा, हाँ ग्राम सभा का बढ़ाओ, ठीक है, ये भी पॉइंट अच्छा है। 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्प्रेडिंग द आर्टिकल, ठीक है, ये भी अच्छा है, ठीक है। FC डिवोल्यूशन ऑफ द फंड, हाँ अगर तुम्हें पता है लेटेस्ट FC का 15th का डिवोल्यूशन कितना है लोकल बॉडीज़ का, तो यू कैन पुट, या स्पेसिफिकली अगर इनके शेड्यूल्स का पता है कि भाई 5th और 6th शेड्यूल में क्या क्या उन्होंने कुछ किया है, तो यू कैन राइट, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड PVTs, ठीक है। इसके साथ साथ में यू कैन पुट कि जो इनके फंक्शनलिटी के हैं, जो भी पैरास्टल बॉडीज़ है अगर वहाँ पे है तो उनको बढ़ाओ, पीपल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, ठीक है, फंड्स उनको डिवोल्यूशन दो, ठीक है, और उनको ग्रेटर हैंड दो इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज़, ठीक है, गेटिंग इट। तो आई थिंक इन्होंने एक मेजर एक्सटेंट तक लिख लिए, अराउंड 6 पॉइंट लिखे हैं, एंड लास्ट में क्या लिखा, एज नेहरू रिमार्क्ड। देखो ये है तुम्हारा एक्सपर्टीज़ वाला आंसर। लास्ट टाइम हमने एक चीज़ देखी थी, इन्होंने पुट किया था लोक नीति को, और यहाँ पे नेहरू को। नेहरू लिखो, कोई भी लिखो, कंक्लूज़न ऐसे कंक्लूड करो कि उसको, देखो एक नॉर्मल कंक्लूजन होता है, एक होता है कुछ मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कंक्लूसिव पर्सपेक्टिव, या फिर कुछ कमेंट्स वाला, या किसी की ऑब्जर्वेशन वाला। यहाँ पे देखना रिमार्क, इंडिया टू दैम शुड बी ए लिबरेटिंग फोर्स, किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। देखो इससे बेस्ट कंक्लूजन नहीं हो सकता। मतलब सीकर कुड हैव रिटन की जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉलो करो, ऐसा कुछ। लेकिन उससे बेस्ट क्या है कि नेहरू का डाल दिया, वी शैल फॉलो एन असिमिलेटिव येट इंटीग्रेटिव अप्रोच। असिमिलेशन भी करो लेकिन इंटीग्रेट करो उनको, ठीक है, एक इंक्लूसिव अप्रोच हो ताकि उनका ऑलराउंड वेलफेयर हो, ठीक है। दिस हैज़ टू बी रिटन। अब इससे बेस्ट कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो स्पीकर का क्वेश्चन आता है तो नेहरू का ये कोई कोट है स्पीकर पे, वो डालो, ठीक है। अगर कल को वाइस प्रेसिडेंट का आ जाए और किसी का पर्टिकुलर पर्सन का आपको ऑब्जर्वेशन पता है, यू शुड पुट दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें देखो इसी सेम क्वेश्चन में कनेक्टिंग, जैसे ऊपर आर्टिकल 46 में थी, उससे पहले प्रीएम्बल में थी, सेम यहाँ पे कनेक्टिंग है। डाला है किस किस स्टेट में, कंप्लीट इंट्रो डाला है, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है, उसके बाद में नेहरू वाला कोट। तो अराउंड एग्जामिनर इसको मैम को 5.5 या 6 नंबर देगा, 5.5 डेफिनेटली दे देगा, क्योंकि ब्रॉडली इन्होंने सारे पॉइंट्स एड्रेस किए हैं, ठीक है, गॉट इट। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू राइट योर आंसर, ठीक है। हम लोग 10 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उसके बाद में जो भी पीछे वाले क्वेश्चन है, आप अगर चाहो तो मैं कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से एक बार देख लेना कि सारे क्वेश्चन में यही सेम चीज़ है, ठीक है। हाईलाइटिंग द रैशनल बिहाइंड, मतलब रेशनल मतलब कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लाने का पीछे क्या रीज़न था। कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो अभी तक कंटिन्यू क्यों है, ठीक है, उसके पीछे आपको रीज़न बताने। क्रिटिकली डिस्कस वेदर द राइट टू इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर इट। अब ये क्वेश्चन है इन्होंने इसी साल 2019 में GS4 में पूछा था, ठीक है। तो सर्टेनली कहीं ना कहीं विज़न जो टेस्ट सीरीज़ फ्रेम करता है वो एक थोड़ा सा UPSC के उसमें है। मतलब आई डू बिलीव कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं मैच होते हैं इनके क्वेश्चन से, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या मतलब वो किया है कि क्या बेसिक चीज़ें मतलब इसमें एड्रेस करनी है। एक तो डालना है कि रीजनिंग बिहाइंड क्या है, ठीक है। इन्होंने डाल दिया OSA इज ए कॉलोनियल लिगेसी विच हॉन्ट्स
इंडियन क्रिमिनल जस्टिस इवन टुडे, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। या फिर तुम ये लिख सकते हो कि OSA किस क्या है, मतलब व्हाट ऑल अबाउट, मतलब OSA में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये वाला सेम OSA वाला प्री में भी आया था 2023 में, एक क्वेश्चन OSA पे, ठीक है। तो रीज़न वो है, मतलब एक बेसिक UPSC के थीम से हर साल रिपीट होती है। रैशनल क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी है इस पूरे एक्ट में, तो वो क्यों होगी, ऑब्वियसली जो ये है अपने सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, या कोई ये इन सब चीज़ों से बचाने के लिए कोई अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक में ना लेने के लिए, बहुत सारी, ठीक है, रेडिकलाइजेशन वगैरह ये सारा हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने सारे पॉइंट्स डाले हैं कि क्या क्या वो है, मतलब रैशनल क्या है, ठीक है। आई थिंक इनफ है। बट यहाँ पे दूसरा जो पार्ट पूछा है कि प्रेसिडेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा बैलेंस होगा। यू कांट से कि भाई RTI टोटली उस पर होगा, टोटली उसको प्रेसिडेंस कर लेगा, टोटली उसके ऊपर होगा, या ये टोटली उसके ऊपर हो, नहीं, देयर हैज़ टू बी बैलेंस। कि अगर कोई बहुत इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो होल्ड करना ज़रूरी है तो वो रखो, बट अगर उससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, तो दैट शुड बी मेड, दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि RTI एक्ट 2006 वॉज ए सनशाइन एक्ट विच एम्पावर्ड द सिटीजन टू असेंट, ठीक है, एक बेसिक चीज़ आ गई। केस फॉर द प्रेसिडेंस ओवर, हाँ, अब जो इन्होंने क्या किया है, और ये सेम क्वेश्चन पूछा था उन्होंने GS 4 में 2019 में, व्हाट शी हैज़ रिटन इज़, कि सेक्शन जो 22 है, अब ये स्पेसिफिक चीज़ है जो यू शुड नो जब भी आप पढ़ रहे हो ना, GS 4 में भी है स्पेसिफिकली RTI, और उनका वो बेसिक तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, सेक्शन 2020 और ये 22 ऑफ द OSA ओवरराइड्स द इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड अंडर RTI फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, जो हमने चीज़ डिस्कस करी अभी वही है। ये सेक्शन यू मस्ट नो, दिस सेक्शन विल गिव यू हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा, कि तुम्हें स्पेसिफिक सेक्शन पता है, ठीक है। ड्रैकोनियन लॉ कर्बिंग सिविल लिबर्टीज़, ये तो चलो इन्होंने बेसिक लिखी है कि भाई क्या क्या जो प्रेसिडेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सेक्शन 8 है RTI का, सेट प्रेसिडेंस ओवर द OSA अंडर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, सेम चीज़ है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो आप उसको ऊपर रखोगे, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करोगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। लिख लिया। जो सेकंड पार्ट था वो भी एड्रेस हुआ है यहाँ पे। सेकंड पार्ट क्या था कि ये प्रेसिडेंस, अब यहाँ पे क्रिटिकली एग्जाम इनका बोला है, तो यहाँ पे इनको दोनों पार्ट्स एड्रेस करने थे कि यस इट शुड बी और इट शुड नॉट बी, या कि भाई कहाँ कहाँ पे नहीं देना चाहिए। ये वाला पोर्शन सर्टेनली यहाँ पे एड्रेस मैम कर सकती थी, बाकी इनका आंसर परफेक्ट है, ठीक है। सेक्शन डालें सारे, क्या क्या इश्यूज़ है वो भी डालें, एंड देन कंक्लूजन में डाला है कि RTI कैन बी कॉल्ड ए वेपन विदाउट एम्यूनेशन, सेकेंड ARC। ये अगर तुम लिखोगे ना, कल को मान लो क्वेश्चन आए कि RTI में क्या इशू है, या RTI लॉ है जो फेल्ड हो गया इंडिया में, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, तो इंट्रोडक्शन दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ लाइक, मतलब बेस्ट इंट्रो है। सबसे पहले क्या लिखो, ये सनशाइन एक्ट, ठीक है, फिर लिखो ये कनेक्ट कर लो कि RTI कैन बी कॉल्ड एज ए वेपन विदाउट एम्यूनेशन। वेपन तो है, गन है, लेकिन बुलेट नहीं है, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स लाइक कि तुम्हारे पास गाड़ी है बट उसकी चाबी नहीं है, तो क्या करोगे, यू कांट ड्राइव दैट पर्टिकुलर व्हीकल, ठीक है। विथ प्रेजेंस ऑफ लॉज सच एज OSA, ठीक है, ये सेम प्रेसिडेंस की बात की है कि भाई ये एक तरीके से इसके बीच में हर्डल आ रहा है। हाउ एवर लिमिटिंग द यूज़ ऑफ टेररिज्म रिलेटिंग केसेस कैन बी ए स्टेप फॉरवर्ड। अब ये देखो, दो पर्टिकुलर कमिटीज़ की जो बॉडीज़ है उनकी रिकमेंडेशन भी आ गई है कि ये जो लॉ है, ऐसा नहीं है कि इसको टोटली प्रेसिडेंस देना है RTI को। सर्टेनली अगर जैसे टेररिज्म वाले केसेस हैं, ठीक है, या कोई बहुत बड़े ग्रेव वाले इश्यूज़ हैं, उसमें आप OSA यूज़ करो, अदरवाइज देयर शुड बी प्रेसिडेंस फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। गॉट इट। आई थिंक ऑलमोस्ट चीज़ें एड्रेस हो गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सेक्शंस भी आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट आ गए जो सेक्शंस है वो भी, ठीक है। उसके बाद में क्या आया है, ये पर्टिकुलर एक्ट का आ गया, रैशनल क्या है वो भी आ गया, ठीक है। और ये आ गया अपना ये भी आ गया, सेकेंड ARC आ गया और NCRB से आ गई। तो यू मस्ट इंश्योर कि तुम्हारे हर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है ये वाला क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क क्या है, हाईलाइट इट्स मेन प्रिंसिपल। पहले शॉर्ट नोट लिखना है इसके बारे में, फिर इसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं। एग्जामिन हाउ इट्स फुली फ्लेज्ड इम्प्लीमेंटेशन कैन इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग गवर्नेंस लैंडस्केप इन इंडिया। इसके 3 सब पार्ट है, 1, 2 और फुली फ्लेज, तीनों एड्रेस करने, ठीक है। ये लिख लिया कि क्या क्या है, ठीक है।
एम क्या क्या है, ये सारे एम लिख लिए, यू कैन पुट इन 1 2 3 फॉर्म, ठीक है, एम्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेन प्रिंसिपल्स, ठीक है, मेन एम्स वगैरह क्या है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हैज़ पोटेंशियल टू, अब यहाँ पे थर्ड वाला था कि फुली फ्लेज्ड होगा तो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस लैंडस्केप को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड सी एज रिटर्न की हाँ इंप्रूव कहाँ से करेगा, कस्टमाइज़ करेगा, पीपल सेंट्रिक कवर करेगा, ये सारा कुछ करेगा। यहाँ पे 1 2 पॉइंट और आ सकते थे कि इससे कोऑर्डिनेशन वगैरह अच्छा होगा, कोऑपरेशन अच्छा होगा, ठीक है, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस इंश्योर होगी, ये सारे कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं जो मिसिंग थे कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी आंसर इस पर्टिकुलर जो कॉपी है उसमें तुम्हें क्या समझना है कि हर पार्ट एड्रेस हो रहा है, हर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक किया जा रहा है, आर्टिकल्स आ रहे हैं, सब क्लॉज वाली चीज़ें आ रही है, ठीक है, पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। लास्ट में इन द एज ऑफ फास्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड proliferation of the technology such as IROT, ठीक है, स्पीडी रेस्पॉन्सिव एंड टाइमली कस्टमर सर्विस डिलीवरी इज़ द गुड बेस्ड ऑन केरला मॉडल एंड मलेशिया, ठीक है, इज़ द गोल बेस्ड ऑन द केरला, हाँ ठीक है। इन्होंने इंटरनेशनली लिंक भी कर दिया कि ये सारा काम होना चाहिए अगर हम लोग वी हैव टू लर्न फ्रॉम दी मलेशिया एंड ये जो अपना केरला है वहाँ से, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ इन दी गवर्नेंस लैंडस्केप, ठीक है। ऑलमोस्ट पार्ट्स को एड्रेस किया है सर्टेनली, मतलब ये इतना, ये थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, इनका तुम्हें घुमा फिरा के आंसर्स लिखने होते हैं, तो ठीक है, उसके हिसाब से दिस आंसर इज़ ओके, ठीक है। फिर आओ व्हाट आर द रैशनल बिहाइंड हैविंग ए मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर द रिटायर्ड सिविल सर्विसेज। कूलिंग ऑफ क्यों होता है भाई, तुम 60 साल के हो गए हो, तुम्हें रिटायरमेंट हो गई हो, तुम दूसरे दिन रिटायरमेंट होते ही तुम दूसरे दिन किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करते हो, तो उससे पब्लिक को क्या मैसेज जाएगा कि तुम पहले से तुम्हारी सेटिंग थी, पहले से तुम अंदर से मिले हुए थे। तो ये इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे जो मेन कोर पर्पज़ है वो। इन द लाइट ऑफ नमरस इंस्टेंसेज ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन, डू यू थिंक देर इज़ अ नीड टू हैव ए री लुक एट द सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, ठीक है। अब देखो सिविल सर्विसेज, ठीक है, इन्होंने लिखा है आर्टिकल का स्टील फ्रेम वगैरह ये लिख लिया। रैशनल क्या है, रिड्यूस द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर रैश नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे ही तुम 60 साल के होगे दूसरे दिन तुम्हें पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी ऑफ द सर्विस, ये सारे पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स हैं और इनको आप 1 2 3 में लिख सकते हो ताकि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा। रिसेंट केसेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस टू द वेरियस लुक्रेटिव पोस्ट हाईलाइट द काउंट्स, ठीक है, ये सारा इशूज़ लिख लिया कि क्या क्या इशूज़ है, ठीक है। फियर ऑफ द कमिटी, ये सारा जो इशूज़ हैं अगर नहीं हुआ तो, ठीक है, ये 3 4 5 पॉइंट उसमें, 5 पॉइंट इसमें, ठीक है। हाउ एवर वी कैन से दैट देर इज़ ए नीड टू स्ट्रेंथन दी CSR रूल। अब इन्होंने बोला ना जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है उसमें क्या चेंज करना है, उसमें भी आपने यहाँ पे लिख लिया कि 2 ईयर्स का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, ये सेकंड ARC का रेफरेंस आ गया, ठीक है, यहाँ पे इनको आधा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे एक एथिक्स कमेटी होनी चाहिए जो इन सबको वो करे, असेसमेंट एंड मॉनिटर करें, ठीक है। और इन्होंने डाला है कि सिलेक्शन कम थ्रो कमेटी और ये सारा कुछ होता कमेटी, सुरेंद्र नाथ कमेटी आ गई, होता कमेटी भी आ गई, नोलन कमेटी भी आ गई और सेकंड ARC भी आ गया। इससे ज़्यादा यू कैंट पुट इन 1 क्वेश्चन, ठीक है। गेटिंग इट, वे फॉरवर्ड भी डाल दिया है, इश्यूज़ भी डाले हैं और ये भी डाल दिया कि नीड क्या है। तीनों पार्ट्स इन्होंने एड्रेस किए हैं, एक्चुअली 2 पूछे थे बट एक पार्ट एक्स्ट्रा डाला है, उसके साथ साथ इतनी सारी कमेटीज़ और इनका डाला है, तो ऑब्वियसली सी विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पूछा है वो डिमांड एड्रेस कर दी, ठीक है, गॉट इट। तो आई थिंक ब्रॉडली हमने 6 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं, लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें अभी तक समझ में आई है वो ये है कि GS2 के आंसर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है वो डेफिनेटली आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्सपेक्टिव है वो। एंड प्लीज़ नोट इट डाउन, ये सारी चीज़ें तुम्हारे हर आंसर में होनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 46 आया था, ठीक है, प्रीएम्बल आई थी एंड शेड्यूल 6 आया था जो मैम के आंसर्स में हमने देखे। उसके बाद में आर्टिकल्स जैसे उन्होंने 15(4) डाले हैं, 3 डाला है 15, ठीक है, 16(4) डाला है, ये सारे कुछ आर्टिकल्स आने चाहिए अगर रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन है तो, ठीक है। उसके बाद में SC के जजमेंट्स, हर टॉपिक पे यू मस्ट नो 3 to 4 जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हर पॉइंट पे। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कमेंट्स और उनके ऑब्जर्वेशंस, जैसे यहाँ पे इन्होंने नेहरू का डाला है, अंबेडकर का डाल सकते हो तुम, या सुभाष कश्यप का, किसी का भी डालो, ठीक है। उसके बाद में जो मेन कोर जो चीज़ें हैं कि जो कोर पार्ट्स है ना दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। जैसे OSA वाला क्वेश्चन था, रेशनल का मैम ने लिखा है और जो ओवरराइडिंग वाला है
वो भी लिखा है, सेक्शन कौन से हैं, वो सारा कुछ। तो जो कोर पार्ट्स पूछे हैं ना, 2 पार्ट्स पूछे हैं, दैट यू हैव टू एड्रेस इट, ठीक है। उसके बाद में एक हिडन पार्ट होता है, दैट इज़ वे फॉरवर्ड। वो मस्ट पुट करो आप एट इन एनी क्वेश्चन, यू मस्ट पुट दिस पर्टिकुलर थिंग, कि वे फॉरवर्ड आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है कंक्लूजन पे, आइदर ब्रॉड कंक्लूजन लिखो या किसी पर्टिकुलर पर्सन से एंड कर दो, जैसे नेहरू वाले से इन्होंने एंड किया था, जो ट्राइबल वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में एक और थिंग है, दैट इज़ डेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे उन्होंने 14.3% वाला डेटा डाला है, जैसे कल को क्वेश्चन आया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, तो उसमें डालो अराउंड 42% है, ऐसा कुछ है अभी डेटा, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट अराउंड मतलब इतना ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये डेटा डालो। उसके बाद में बेस्ट थिंग इज एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल डाला मैम ने, बट स्टिल जैसे एसएचजी का आ जाए तो 7-8 जो भी कोर एग्जाम्पल है वो डालो। प्रेशर ग्रुप्स का क्वेश्चन आया तो कोर एग्जाम्पल जो 7-8 है वो डालो, ठीक है। मिलेट्स वाला क्वेश्चन आया था इस बार मेंस में, ऑल्दो GS3 में आया, तो उसमें डालो एग्जाम्पल कि कौन कौन से मिलेट्स में कितनी कितनी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी है, गेटिंग इट। तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू एड्रेस इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपका इवेल्युएशन या आंसर आपका परफेक्ट नहीं है अभी तक, ठीक है। यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स।